हम बात कर रहे हैं कि जो अगुए हैं उनमें 8 आदतें। और हमने बात की थी सबसे पहली आदत कि हमें सपने लेने वाला होना चाहिए। और दूसरी आदत जिसके विषय में हमने बात की थी वो थी प्रार्थना करना। और तीसरी आदत नए लोगों को इनवाइट करना। और चौथी आदत जिसके विषय में हमने बात की थी वह था अपने समूह के लोगों के साथ संपर्क बनाना लगातार। अभी हम पांचवी आदत के विषय में बात करने जा रहे हैं और वो है तैयारी करना इससे पहले कि समूह शुरू हो, ताकि आप समूह को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सकें। आप अच्छा समय व्यतीत करने के लिए पहले से ही तैयारी करना चाहेंगे। समूह के लिए तैयारी बहुत रीति से प्रभावशाली होती है। सबसे पहली बात है, यदि मैं जानता हूं कि मैंने तैयारी की है तो मैं अपना ध्यान लोगों के ऊपर लगा पाऊंगा। और जब वह आएंगे तो मैं इस बात के ऊपर सोच विचार नहीं करूंगा कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने पहले से तैयारी की है। मैं जाने के लिए तैयार हूं और मैं लोगों के ऊपर ध्यान लगा सकूंगा। और इस समय मैं परमेश्वर के ऊपर भी ध्यान लगा सकता हूं। मैं पवित्र आत्मा के लिए खुला रहूंगा कि यदि पवित्र आत्मा को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ विशेष लोगों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। तैयारी एक ऐसा मंच तैयार करती है कि यह हो सके। तैयारी के द्वारा परमेश्वर कार्य कर पाता है। तैयारी मुझे डिस्ट्रैक्ट होने से भी रोकती है। तैयारी मुझे रोकती है कि मेरे विचार इधर उधर उलझन में ना जाएं, कि मैं उन बातों में ना खो जाऊं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। तैयार रहना मुझे प्रभावशाली बनाता है और मुझे प्रभावशाली बनने देता है। यह मेरी क्वालिटी के ऊपर भी प्रभाव डालती है। यदि मैंने तैयारी की है तो मैं अच्छा कार्य कर पाऊंगा और मैं अपने लोगों की और अधिक सहायता कर पाऊंगा परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के द्वारा, और वो वचन के द्वारा और एक दूसरे के साथ संगति के द्वारा। इससे भी अधिक यदि मैंने तैयारी कर रखी है तो मेरे लोग जो हैं वह मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। वह इस बात के साथ आएंगे कि आज उन्हें और भी अनुभव मिलने वाला है, क्योंकि मैंने तैयारी कर रखी है। इससे अलावा वह समूह को और भी मूल्यवान समझेंगे जब उन्हें पता है कि मैंने इसके ऊपर समय व्यतीत किया है। यदि लोग आपके समूह में आना छोड़ देते हैं तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप इतनी तैयारी नहीं करते हैं कि आप अपने समूह को और भी प्रभावशाली बनाएं। यह संभव है, इसीलिए तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी बातें जिनमें आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले है अपने स्वयं को तैयार करें। स्वयं को तैयार करें। इस बात का यकीन बनाएं कि आप परमेश्वर के साथ हैं। आपका हृदय वहां पर है जहां होना चाहिए। इस बात का यकीन बनाएं कि आप तैयार हैं कि पवित्र आत्मा आप में से होकर दूसरों के जीवन में बह सके। स्वयं को तैयार करें। दूसरी बात है अपने एटमॉस्फेयर को तैयार करें, उस स्थान को तैयार करें जहां मिलने वाले हैं। आप इस बात का यकीन बनाएं कि यह साफ है। इस बात का यकीन बनाएं कि यह खुला है। इस बात का यकीन बनाएं कि यह किसी को डिस्ट्रैक्ट ना करे। आप वातावरण को तैयार करें, आप स्वयं को तैयार करें। और तीसरी बात जिसे आपको तैयार करना है वो है समूह का सेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आपको बताएंगे और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि ग्रुप में क्या होना है। परंतु एक ग्रुप में 5 मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात है स्वागत करना। प्रत्येक जन जो आपके ग्रुप में आता है वो स्वागत किया जाए, देखने के द्वारा, शब्दों के द्वारा और छूने के द्वारा। जो भी आपकी संस्कृति के अनुसार सही है, चाहे हाथ मिलाना है, गले लगाना है, किसी को चूमना है, जो भी आपकी संस्कृति के अनुसार अनुकूल है। इसके अलावा समूह में बातचीत होनी चाहिए। जब आप एक साथ होते हैं तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सप्ताह के विषय में बताएं, आपको कैसा सप्ताह था, क्या चल रहा है आपके जीवन में। आप ऐसे प्रश्नों के द्वारा अपने स्वागत को कर सकते हैं। दूसरा है परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना, उसकी आराधना करना। आप गीत गा सकते हैं या आप वचन में से कुछ पढ़ सकते हैं। फिर पूरा समूह के लोग एक एक पंक्ति के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, आप स्तुति कर सकते हैं। और इस समय के दौरान आप अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करते हैं कि वह आपसे बात करे। आपके समूह का तीसरा हिस्सा है परमेश्वर का वचन। आप वचन में से प्रश्न पूछते हैं। आप जहां कोई संदेश नहीं देते हैं, परंतु आप सही प्रश्न पूछते हैं। यह वचन किस विषय में है
इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर वचन के इस अध्याय से हमसे क्या कह रहे हैं और हम इस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और इसे हम अपने जीवन पर कैसे लागू करते हैं? परमेश्वर के वचन। और चौथा हिस्सा है कि परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है। यह हाउसकीपिंग के बिजनेस की तरह है जहां पर आप लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके चर्च में जो हो रहा है आप अपने लोगों को बताना चाहते हैं और लोगों को जानना कि वह क्या है, कैसे उनको फ़ायदा मिल सकता है। आप अपने सामाजिक कार्य के विषय में भी बात करते हैं, जिसके विषय में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक सामाजिक कार्य जहां पर आप नए लोगों को बुलाएंगे और आप उस सामाजिक एक्टिविटी की योजना बनाते हैं और उसके पश्चात हम प्रार्थना करते हैं, और जहां पर आदमियों के साथ प्रार्थना करते हैं, औरतें औरतों के साथ प्रार्थना करते हैं, जहां दो भाई एक साथ प्रार्थना करते हैं, दो बहनें एक साथ प्रार्थना करती हैं और प्रभु से कहते हैं कि वह उनके जीवन में कार्य करे, सप्ताह कार्य करे। आप देखें, हमारे पास वेलकम का समय है, हमारे पास आराधना का समय है, वचन का समय है, प्रार्थना का समय है और गवाही का समय है। हम बहुत ही साधारण प्रश्न पूछते हैं, आप हमारे समूह में किसको इनवाइट कर रहे हैं? आप हमारी सोशल एक्टिविटी में किसे बुला रहे हैं? आप चर्च में किसे बुला रहे हैं? और फिर आप 1 मिनट लें और सभी के लिए प्रार्थना करें। और यदि आपके पास ये 5 बातें और आप इनकी तैयारी करते हैं और यदि आप अच्छी रीति से अगुवाई करते हैं तो आपके समूह में आपका समूह बहुत ही तंदुरुस्त होगा, जो बढ़ पाएगा और अंत में आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे।